ऐसा होता है ना, लोग पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहने लगते हैं। तो इसलिए जो भगवान की वाणी के अनुसार चलता है वह यह ध्यान रखता है कि हमारी वाणी में कोई पूर्वापर विरोध न आ जाए, है ना। पहले आपने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए और फिर बाद में आपने उसी हिंसा के समर्थन में कोई कथन कर दिया। नहीं समझ में आया? पहले आपने कहा हिंसा पाप है, अहिंसा परमो धर्म है, और फिर आपने कहा कि यज्ञों में जीवों की हिंसा कर दो, कोई पाप नहीं होता, होम कर दो, कोई पाप नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध हो गया। ये वचन मान्य नहीं होते हैं बुद्धिमानों के लिए। बात किनकी चल रही है? अब तो आप वो नहीं रहे ना जिन्हें हम पहले कहते थे। हाँ, अब नहीं रहे ना, अब तो आप पहली ढाल पढ़ चुके हो। अब तो आप क्या हो गए हो? ज्ञान आनंद सरस्वती। तो अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए ये बात पसंद नहीं आती। भाई या तो बोलो मत, और बोलो तो सही बोलो। फिर आपकी बात कटनी नहीं चाहिए, आपके ही कथन में पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यह भगवान की वाणी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। शास्त्र की भी यही विशेषता होती है, और जो शास्त्र के अनुसार चलेंगे उन मुनि महाराज को भी यही विशेषता ध्यान में रखनी पड़ती है। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है ना? तो हर व्यक्ति महाराज से भी कुछ ना कुछ बुलवाना चाहता है। नहीं समझ? तो व्यक्ति के लिए यह भाव रहता है कि महाराज अपने मुंह से कुछ कह दें। उसकी भावना अच्छी है, वो प्रतिदिन आएगा दर्शन करने के लिए, वो प्रतिदिन जो है निवेदन करेगा, लेकिन यह भाव रखेगा कि महाराज कुछ कह दें। लेकिन महाराज को यह समझ में आता है कि हम वो कहेंगे कि कहने के बाद में हमारी वाणी में कहीं पूर्वापर विरोध ना आ जाए। नहीं समझ में आ रहा? इसलिए कुछ कहा नहीं जाता तब तक जब तक कि वह वाणी सुन ना लो, और जब तक आशय स्पष्ट ना हो जाए, ताकि आपके लिए बाद में ये ना लग जाए पहले तो आपने ऐसे कहा था, अब आप ऐसा कहने लग गए। सुन रहे हो ना? गुड़गांव वालों का निवेदन प्रतिदिन हो रहा है, बलवीर नगर वालों का निवेदन भी प्रतिदिन हो रहा है, नोएडा वाले तो शांत बैठे। अब उन्होंने समझ लिया है, कल महाराज ने कह दिया ज्यादा निवेदन नहीं करना, महाराज अपने आप जब नंबर आएगा तो नंबर लगा देंगे। क्यों? सब्र का फल मीठा, तो सब्र करके बैठे। तो कथन जब भी होगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, ये पूर्वापर विरोध ना आए। ये भगवान की वाणी की बहुत बड़ी विशेषता है। सुन रहे हो ना? यानी भगवान का अगर हम ज्ञान देखें और उनकी वाणी का हम जब किसी भी अनुयोग के माध्यम से ज्ञान करें, तो हमें ये बात लगेगी कि उस वाणी में कहीं पर भी राग द्वेष मोह को बढ़ाने की बात नहीं होगी, घटाने की बात होगी। अगर आपने भगवान के इस वाणी का पान किया तो आपको यह मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोह मार्ग नहीं मिलेगा। तो हर ज्ञान में भगवान ने मोह को कम करने की बात कही। चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप भोजन करो, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप परिवार बनाओ, चाहे आप किसी भी तरह से अपने जीवन को धन आदि साधनों से आगे बढ़ाओ, हर काम में अगर वह चीज सही होगी तो उसमें मोह की कमी होनी चाहिए, मोह रहित वो चीज होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मोह से सहित जो चीज होगी वो चीज कहीं ना कहीं अप्राकृतिक होगी, और वह चीज आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म से दूर करेगी। तो भगवान की वाणी में हमेशा अगर उन्होंने कहा कि अहिंसा, संयम, तप ये धर्म है,
तो हर जगह पर वह आपको नीचे से लेकर ऊपर तक इस अहिंसा की, संयम की, तप की, वृद्धि की साधना ही मिलेगी। जब आप अहिंसा का भी पालन करेंगे तो आपके लिए भी मोह की कमी करनी पड़ेगी। तो कहीं भी भगवान की वाणी में आपको पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा। इसी कारण से आप जब मान लो कोई भोजन करते हैं तो शुरुआत में ही आपसे कहा जाता है कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो आप ये ना समझें कि आपके लिए ये चीजें खाने को मना की जाती हैं। आप अगर इतना ही समझ लें कि इन चीजों को खाने से मोह बढ़ता है, वो चीजें आपसे शुरुआत में मना की जाएंगी। सुन रहे हो? चलो, हिंसा होती है ये बाद में हम सिद्ध करते हैं। तो हिंसा होती है ये तो हम उस प्रोसेस से सिद्ध करते हैं कि इन पदार्थों में ये चीजों से हिंसा होती है। और भीतरी चीज जो होती है वो मोह राग से जुड़ी होती है। आपको उस वस्तु के प्रति राग अधिक होगा, मोह अधिक होगा, तो आप उस वस्तु का सेवन करेंगे। बताओ कौन सी चीज खाने को मना किया जाता है? सबसे पहले, और उससे पहले आलू प्याज से भी पहले कुछ मना किया जाता है? तो मद्य, मांस, मधु। सुन रहे हो? अब ये तीनों ही चीजें आपके अंदर मोह उत्पन्न करेंगी, राग उत्पन्न करेंगी। आप अगर मद्य, मांस, मधु का सेवन करते हैं तो आपके अंदर राग आदि की अधिकता होगी, तभी आप इसका सेवन करेंगे और इससे राग बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा इन चीजों के सेवन से। इसलिए अगर मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है तो किन्हीं शास्त्रों में लिखा रहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करो, वैराग्य धारण करो, और साथ में इसका मना नहीं है कि मद्य, मांस, मधु मत खाओ, ये खा सकते हो और आप मोक्ष भी जा सकते हो। तो यही कथन पूर्वापर विरोध हो जाता है। और ये बात अगर आपको मालूम नहीं है तो ये आपकी सर्वज्ञता के कारण से, आपके अधूरे ज्ञान के कारण से इस तरह से प्रस्तुति हुई है, ये सिद्ध हो जाता है। तो आपके ज्ञान में परिपूर्णता नहीं होने पर ही आप ऐसे कहेंगे कि भाई मद्य, मांस, मधु भी खाते रहो और हाँ, ध्यान भी करते रहो, मोक्ष भी जाते रहो, वैराग्य से मोक्ष हो जाएगा। ध्यान करो, ध्यान से मोक्ष हो जाएगा। सुन रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध की बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए तो मोह कम करना पड़ेगा, और आप जब मोह कम कर ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हो कि भाई मांस खाओ, मदिरा पियो, मधु खाओ, शहद खाओ, तो इससे तो मोह बढ़ेगा। तो जो चीजें मना की गई हैं उनका दूसरा बाहरी कारण तो यह है कि उनमें जीव हिंसा है इत्यादि, ये अलग मैटर है। लेकिन उसका भीतरी कारण यह भी है कि इससे आपके परिणामों में, आपके भावों में मोह की, राग की वृद्धि होती है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी लोगों को बताना चाहिए। सुन रहे हो? तो जब आपने मद्य, मांस, मधु का त्याग किया तो एक मोह कम किया। फिर आए आप आलू, गाजर पर, मूली पर, है ना, लहसुन, प्याज पर। ये भी किस लिए? ये भी अब हिंसा अहिंसा एक अलग पक्ष है, और भीतर का भाव पक्ष जब हम देखते हैं तो मोह राग की वृद्धि है उसका दूसरा भाव पक्ष है। तो इसमें भी आपकी राग की वृद्धि होगी। ये ऐसे पदार्थ हैं, इनको खाने से भी आपका राग बढ़ता है, मोह बढ़ता है। और जिन पदार्थों को खाने से आपका राग मोह बढ़ेगा वो पदार्थ आपके ज्यादा भी खाने में आएंगे, क्योंकि आप राग से ज्यादा खा जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? मान लो आप इन चीजों का प्रैक्टिकल किया करो। जैसे मान लो आप आलू खाते हो, समझ आ रहा ना? तो आपने आलू की टिक्की बनाई, चिप्स तो हल्की चीज होगी, है ना,
तो अब आपने आलू की कचौड़ी बनाई, टिक्की बनाई, है ना, पराठे बनाए, तो एक टेस्ट अलग आता है और ज्यादा भी खाने में आ जाता है। खाने के बाद देखा जाएगा, हाजमोला खा लेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन वो खाने में आ जाता है, राग की वृद्धि होती है उससे। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखें। और उसी की जगह पर अब मान लो आपने आलू का त्याग कर दिया, समझ आया, अब आपने केले का बनाया है, तो फिर भी आपको अपेक्षाकृत आप महसूस करेंगे कि केले के पराठे, केले की टिक्की इतनी ज्यादा आपको टेस्टी नहीं लगेगी या राग उत्पन्न नहीं करेगी कि आप उसे एक्स्ट्रा खाते चले जाएं। आप महसूस करना, सुन रहे हो? और फिर भी अगर आपको लगे कि इससे भी राग हो रहा है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आप लौकी के, क्यों, लौकी का भी पराठा बनता है ना, लौकी मिक्स करके फिर आप लौकी का पराठा खाना, फिर आप लौकी की टिक्की बनाना। समझ आ रहा है? फिर देखना आप कितनी खा पाते हो। तो यह भी एक भीतर की राग प्रणाली जो हमारे भावों में चलती है, उसको कंट्रोल करने का भी एक तरीका है।